महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन शुभ अवतार दिवस के उपलक्ष्य में हम सब सेवक जन इन खुशियों के आनंद भरे क्षणों को प्राप्त कर रहे हैं। ये खुशियों के आनंद भरे क्षण हमें श्री गुरु महाराज जी बख्श रहे हैं, क्योंकि जीव कर्म करने के लिए इस संसार में आया है और कर्म ही बंधन मुक्त करते हैं, कर्म ही बंधन में डालते हैं। ऐसे कर्म जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए वो कर्म है भगवान से जुड़े हुए, और ऐसे कर्म जो हमें बंधन की ओर ले जाए वो है भगवान के अलावा जितने भी कर्म। महापुरुषों के वचन है कि जितनी प्रीत हराम से उतनी हर्ष्यो होए। किसी प्रेमी ने यह प्रश्न किया कि महाराज जी हराम क्या है, तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि इस राम के बिना सब हराम है। जिसमें राम का नाम नहीं वो हराम है। जब श्वास राम सहित आ जाए तो वो राम की है, और जब राम से बिना आए तो वो हराम की श्वास है। हराम मायने अपवित्र, हराम मायने दूषित, हराम मायने बेकार, हराम मायने जिसको शक की नजर से देखा जाता है वो हराम है। और जिसमें राम हो वो पवित्र है। क्यों? क्योंकि राम के बिना सब हराम। अब ये कर्म जो बंधन मुक्त करते हैं, जिसमें मालिक शामिल हो जाता है, परमात्मा को जब हम शामिल कर लेते हैं तब वो कर्म हमारे बंधन मुक्ति का साधन बन जाते हैं। और जब परमात्मा को छोड़ करके परमात्मा से विलग होकर कोई कर्म करते हैं तो वो बंधन कारक हो जाता है। महापुरुषों ने तो यहां तक फरमाया कि श्वास श्वास में नाम जप, हर इंसान तू श्वास श्वास में नाम जप, तेरा एक भी श्वास खाली ना जाए, ताकि तेरा हर श्वास उस परमात्मा से जुड़ जाए। उसी अभ्यास को दृढ़ कराने के लिए, उसी संदेश को परिपक्व करने के लिए महापुरुषों ने ये रचना रचाई है। ये सत्संग के क्षण बनाए हैं, ये सत्संग की घड़ियां गुरुमुखों के लिए निर्धारित की हैं। प्रेमियों, ये सत्संग वास्तविक अर्थों में जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो है नहीं, क्योंकि ये आपके और मेरे बस की बात नहीं। ना आना, ना बैठना, ना सुनना, ना गाना, कोई हमारे बस की बात नहीं। ये उस परमात्मा की कृपा होती है। उस परमात्मा की कृपा होती है। जब वो परमात्मा कृपा करता है तो वो ऐसी घड़ियां बख्शता है। तो प्रेमियों, ये सत्संग की घड़ियां श्री गुरु महाराज जी की तरफ से हमारे लिए, मैंने पहले परसों भी प्रार्थना की थी कि उपहार है। इसमें हम गुरु चरणों में बैठते हैं, अपनी वाणी से गुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं और प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। तो ये जो पल है ये हमारे सत्कर्म बन जाते हैं, सुकृत बन जाते हैं, शुभ कर्म बन जाते हैं। और यही शुभ कर्म जो है वो हमारे सुखों का साधन बन जाता है। अब ये सतगुरु की कृपा है कि वो हमें ऐसे अवसर बख्श रहे हैं, ऐसे पल बख्श रहे हैं जिन पलों में हम सत्कर्मों का खजाना एकत्र कर सके। क्योंकि कलयुग का जीव भले ही बड़ा ज्ञानवान है, भले ही बड़ा विचारवान है, भले ही उसे हर चीज की समझ है, कलयुग में ज्ञान उज्जवल है, मगर जितना ज्ञान उज्जवल है उतनी माया भी तो होशियार है, उतनी माया भी तो प्रबल है। क्यों? क्योंकि अगर कृपा प्रबल है तो माया भी प्रबल है। अब होता क्या है, जो इंटरनली वीक होता है वो माया की तरफ चला जाता है,
जो इंटरनली स्ट्रांग होता है वो भक्ति की तरफ आ जाता है। जिस प्रकार कोई बीमारी आती है, जैसे पिछले दिनों कोविड है, अनेकों बीमारियां आती रहती हैं, उन बीमारियों में जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो उस बीमारी से सहजे निकल जाता है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो उस बीमारी में पस्त हो जाता है। इसी प्रकार जिसके जीवन में भक्ति बसी हुई है तो वो माया से निकलता है और भगवान से जुड़ जाता है, और जिसके हृदय में भक्ति नहीं बसी तो उसे जरा सा झंझट भी रोक लेता है, जरा सी प्रॉब्लम भी रोक लेती है। और प्रेमियों, ये संसार का मार्ग है, यहां प्रॉब्लम तो कंपल्सरी है, प्रॉब्लम तो कंपल्सरी है। हम कहते हैं ना, हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है। जो धर्म का कार्य होता है उसमें रुकावट जरूर आती है, कभी मन की तरफ से, कभी तन की तरफ से, कभी समाज की तरफ से, कभी किसी तरफ से। और जो दृढ़ भरोसे वाला होता है, दृढ़ संकल्प वाला होता है, उस रुकावट को पार कर जाता है। उसके लिए वो रुकावट छोटी हो जाती है, और जो कमजोर विचारों वाला होता है वो उसी रुकावट में फंस जाता है। तो प्रेमियों से अब विचारों की दृढ़ता, विचारों की मजबूती कैसे आती है? सत्संग के द्वारा, सिमरण के द्वारा, संतों के सानिध्य के द्वारा, भगवान की बंदगी के द्वारा, भगवान की पूजा के द्वारा। क्योंकि इस संसार में इंसान को जब भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, वो भगवान से ही मिलेगा। आप पिछले इतिहास पढ़ लो, रावण ने वरदान पाए, किससे पाए? भगवान शिव से पाए। हिरण्याकश्यप ने वरदान पाए, भगवान से पाए। जिसने जब भी पाया वो भगवान से पाया, क्योंकि देने वाला एक भगवान है। जो भगवान से जुड़ेगा, जो बंदगी से जुड़ेगा, जो सत्कर्मों से जुड़ेगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब उस जुड़ने में भी अंतर है। कोई जुड़ता है, अब जुड़ने के प्रति हमारी भावना बड़ी अहमियत रखती है कि हम किस भावना से जुड़ रहे हैं। रोज गाते हो ना, दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे। दरबार में भला भी आता है, बुरा भी आता है, और गुरु महाराज जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं, बुरे को भी भले को भी। क्यों? क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं। अब उसका दुरुपयोग या सदुपयोग ये तो तुम्हें करना है। जो बुरा है वो बुराई करता है और अपने विनाश की तैयारी कर लेता है। जो अच्छा है वो उसी आशीर्वाद से अच्छाई करता है और अपने कल्याण की तैयारी कर लेता है। अब ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड है। सदगुरु या परमात्मा, अक्सर कई लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान को पता नहीं कि वो राक्षस साधना कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, फिर भगवान उसको वरदान क्यों देते हैं? भगवान उसको वरदान ना देना, क्योंकि सृष्टि का विनाश होता है, धर्मियों को दुख होता है, भक्तों को कष्ट होता है, तो भगवान तो अपने भक्तों का ध्यान रखें। लेकिन भगवान जहां भक्तों का ध्यान रखते हैं वहां भगवान ये भी तो करते हैं ना कि जो उनके द्वार पर आता है, कोई भी उनको बुलाता है, कोई भी उनको प्रसन्न करता है, तो जो वरदान कोई मांगता है वो देते हैं। अब उस वरदान को प्राप्त करके क्या करना है, क्या नहीं करना, ये अपनी सोच चाहिए। सदगुरु के चरणों में जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो हमारा सुकृत बनता है। परमात्मा से जुड़ते हैं वो हमारा सुकृत बनता है, और सुकृत जो है वो हमारे कल्याण का साधन बनता है। इसलिए सत्संग में आने का यही लाभ है। सत्संग में आकर के विचार मिलते हैं, सद विचार मिलते हैं,
क्या करना है क्या नहीं करना इसका पता चलता है, और हमें अपना जीवन कैसे बिताना है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन सदैव परमात्मा की बंदगी से जुड़ा होना चाहिए। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक तिनके सदका। जो अपने परमात्मा का सिमरन करते हुए जीवन बिता देता है, तो प्रेमियों उसके जीवन में सदैव परमात्मा की कृपा रहती है। कहते कि कोई संत थे, बड़े भक्तिवान थे, बड़ा उनका जीवन में परमात्मा का नाम बसा हुआ था और सदैव भक्ति में रत रहते। समय आने पर विवाह का संयोग आया, विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब पुत्र ने जन्म लिया, तो पुत्र जन्म के पश्चात उनके मन में वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि भाई ऐसा है, मेरा जो मन अब संसार में लगता नहीं है, तो मैं इस संसार का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहता हूं। अब चूंकि मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया है, इसलिए तुम्हारी आज्ञा के बिना तो मैं ये कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम आज्ञा दो तो मैं जंगल में जाऊं और भजन करूं। हाँ, तुम्हें चिंता होगी घर परिवार की, बेटे के पालन पोषण की, तो बहुत कुछ घर में भरा पड़ा है जिससे आपका जीवन व्यतीत हो सकता है, तो आप मुझे आज्ञा दो। तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि जरूर कोई ऐसी आनंद की अवस्था है, नहीं तो आम इंसान पुत्र को लोचता है, स्त्री को चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, मेरे घर पुत्र हो जाए, मेरे पास धन हो, संपत्ति हो। फिर आप तो राजा के भी बड़े प्यारे हैं, राजा भी आपकी बड़ी इज्जत करता है, श्रद्धा रखता है, समय समय पर आपको भेंट देता रहता है, मतलब आपकी समाज में भी बड़ी शोहरत है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप जंगल की ओर जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं, मतलब इन सब से कई गुना ज्यादा सुख उस भजन में है। अगर भजन में ऐसा सुख है तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अब वो संत कहते हैं कि भाई चलना तो है, शर्त ये है कि अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल कुछ नहीं ले जा सकते। अगर तुम ऐसे चल सकते हो तो मेरे साथ चलो। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको भोजन मिलेगा मुझे भी मिल जाएगा, जहां आपका ध्यान होगा तो मैं भी ध्यान, मेरा भी ध्यान कोई रख लेगा। तो दोनों ने, भगत भक्त्यानी ने, संत ने अपने भक्त्यानी सहित घर को छोड़ा और मोहल्ले वालों को कह दिया कि भाई हम जा रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो अंदर से ले लो, ये सारा उसका है, तुम्हारा है, तुम जानो, हम जा रहे हैं। और चल पड़े तो बात फैल गई। और जब घर नगर से बाहर आए तो संत जी ने पीछे मुड़ के देखा, भक्त्यानी आ रही है जिसके हाथ में बेटा। तो वो कहते हैं कि भाई मैंने आपको कहा था कि अगर आपको जाना है तो आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो कहती मैं तो खाली हाथ आई हूं, मैं तो कुछ भी साथ नहीं लाई। बोले इसको क्यों लाए हो? कहती इसको, छोटे से बच्चे को मैं कहां छोड़ दूं, इसका क्या, इसका पालन पोषण कैसे होगा, इसको कैसे छोड़ दूं? संतों ने कहा कि भाई अगर जाना है तो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर इसको ही लेके जाएंगे वहां जाके फिर दोबारा गृहस्थी बसानी पड़ेगी, फिर उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। अब मां के लिए बड़ा कठिन था, मगर एक तरफ पति और एक तरफ पुत्र, तो उसमें से पहले पति, तो उसने अपने बच्चे को वहीं पेड़ के नीचे छोड़ा और चले गए। अब बड़ा अच्छा जीवन भक्ति भजन सेवा सिमरन का चलता रहा। कभी कभी संत जी देखते कि भक्त्यानी की आंखों में आंसू आ जाते, समझ तो जाते कि जहां ये धर्मपत्नी है वहां एक मां भी है, इसे जरूर अपने पुत्र की याद आ रही होगी। तो एक दिन लगभग 12-15 साल बीत गए। 15 साल बीतने के बाद एक दिन बुला के पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने बेटे की याद आती है?
अब पूछने की देर थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। संतों ने कहा कि घबराओ नहीं, मैंने आपको कहा था कि जिसका जो प्रारब्ध है उसको मिल जाता है। जब हम भगवान के आश्रय पर छोड़ते हैं ना, तो वो काम हमसे कई गुना बेटर होता है। हम काम करते हैं जीव बुद्धि से और वो काम करते हैं अगम की सोच से। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप परमात्मा के भरोसे छोड़ दोगे, अगर उसने जानवर को खिलाना है तो जानवर को खिला देगा, अगर पालना है तो पाल लेगा, जो करना होगा वो जानेगा। आप भगवान के आश्रय छोड़ो और चलो। अब वो उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं, तो संतों ने कहा चलो आज देखते हैं कि भगवान की क्या लीला है। दोनों उसी गांव के बाहर आ गए जहां पहले रहते थे। गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे कुछ गांव वाले आए तो उनसे पूछा कि भाई हमने सुना है कि कुछ साल पहले तुम्हारे गांव में एक संत रहते थे, वो कहां है? चूंकि 15 साल बीत गए, दाढ़ी मूंछ बाल इतने बढ़ गए, शरीर में बुजुर्ग हो गया, गांव वाले पहचान नहीं पाए। उसने बताया गांव वाले ने कि भाई फलां संत थे। कह रहे हाँ। तो वो कहां गए? कहते जी पता नहीं कहां गए, घर छोड़ गए खुला और कह गए कि जिसको जो चाहिए ले लो, और खुद चले गए। तो फिर संतों ने पूछा कि हमने सुना है कि उनका एक बच्चा भी था, बेटा भी था। बिल्कुल था। तो उस बेटे का क्या हुआ? कहते जी जैसे ही संत जी निकले, किसी ने खबर राजा साहब को दे दी। अब राजा साहब उन संतों के प्रति बड़ा प्यार रखते थे, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। तो राजा साहब को ज्यों पता चला, राजा साहब ने अपने घुड़सवार भेजे कि जाओ संतों को ढूंढ के, मना के, रिझा के, जैसे भी करो उनको वापस ले आओ। कहते वो घुड़सवार गए जंगल में संतों को खोजने। संत तो मिले नहीं, मगर एक पेड़ के नीचे उन्हें संतों का वो बालक मिल गया। तो फिर कहते वो बालक राजा ने रख लिया, और राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो राजा ने उस बालक को युवराज बना दिया, अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया। और आज वो बालक जो है वो है तो संतों का बेटा, मगर आज वो राजकाज संभाल रहा है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब महात्मा जी अपनी पत्नी को, संत जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखो अगर हम होते तो हम उसे क्या बनाते? किसान बना देते, थोड़ा बहुत पढ़ के पंडित बना देते, क्या बनाते? हम अगर अपनी बुद्धि से चलते तो इतना बना देते कि वो रोटी खा लेता। मगर जब हमने उसके भरोसे छोड़ा, उसके आश्रय पे छोड़ा, तो उसने ऐसा बना दिया कि आज वो खुद तो खा ही रहा है, मगर कई हजारों को रोटी खिला रहा है, कईयों की पालना कर रहा है। तो जो भगवान के मार्ग पर चलता है, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो फिर उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भगवान के मार्ग पर चलने के लिए क्या जरूरत है? संतों की जरूरत है, अपने दृढ़ संकल्प की जरूरत है। दृढ़ संकल्प से मैंने पहले प्रार्थना की ना कि हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है। रुकावट तो आती है। आपको अक्सर सुनते हो सत्संग में जाना है तो उलझन आएगी, प्रॉब्लम आएगी। फिल्म देखने जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी गाहक ने आना हो, किसी मेहमान ने आना हो, उनको कहो जी हम तो घूमने जा रहे हैं, कहते हंसी भी नाल ही चल पाएंगे। और अगर उसको कह दो कि हम सत्संग में जा रहे हैं, कहते फिर थोड़ी देर बाद आ जाओ। कोई होगा जो मेहमान ये कहेगा अच्छा सत्संग में जा रहे हो, हम भी सत्संग में चल पड़ेंगे। नहीं तो क्या कहेंगे, चलो फिर हम किसी और दिन आ जाएंगे। अब उस धर्म कार्य में जो रुकावट आई है, उसको क्रॉस करने के लिए विल पावर की जरूरत है। जहां कमजोर होंगे वहां कहेंगे सत्संग तो रोज ही होता है, कल भी होना है, परसों भी होना है, तरसों भी होना है, कुटिया भी होते, महात्मा जी भी होते, सत्संग भी होते। मेहमान थोड़ी है तब चारे आज जानते मैं पता नहीं कितने साल बाद आते मैं। और अगर विचार दृढ़ होंगे तो कहेंगे जी आओ सत्संग सुनो, चलना है तो चलो,
नहीं तो घर में इंतजार करो, हम सत्संग में हाजिरी भर के आते हैं। बोले श्री गुरु महाराज। अब ये दृढ़ता किस